अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से में आपको कहेंगे हम खुशामदीद। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मॉग की सूरत हाल ताहाल बरकरार है। पंजाब के लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी तो की गई, लेकिन लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में तयशुदा किलों की सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत दे दी गई है। पंजाब की फिजाओं में स्मॉग के डेरे हैं। लाहौर में बाजार 8 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म की 46 खिलाफ वर्जियों पर 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। RTO लाहौर अम्मारा अथर ने बताया कि लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयां की गईं और 24 घंटे में 63 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। पंजाब में आउटडोर खेलों के इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में पहले से तयशुदा खेलों की सरगर्मियां जारी रहेंगी, ताहम इन इवेंट्स में 18 साल से कम उम्र बच्चों को खेलने की इजाजत नहीं होगी। फैसलाबाद में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट में 2 साइजिंग फैक्ट्रियों के खिलाफ हैवी मशीनरी के साथ ऑपरेशन किया। दोनों फैक्ट्रियों में बॉयलर्स की तनसीबात मिसमार कर दी गई। मुल्तान में जिला इंतजामिया व पुलिस ने माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली मजीद 30 भट्टे सरबमहर करके मालकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। जिलाई टास्क फोर्स ने 10 इंडस्ट्रियल यूनिट सरबमहर कर दिए। 1000 से ज्यादा गाड़ियों को ऑफ रोड कर दिया। पूरा करकट और फसलों की बाकियात जलाने वाले 10 अफराद गिरफ्तार करके 30 से ज्यादा मुकदमात दर्ज करा दिए गए। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत रोज बरोज बढ़ती जा रही है, लेकिन शहरी हुकूमती पाबंदियों पर अमल दरामद करने से गुरेजा हैं। मास्क के इस्तेमाल को भी यकीनी नहीं बनाया जा रहा और हिफाजती तदाबीर तो इख्तियार ही नहीं की जा सकती और इस हवाले से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है। क्या SOPs बनाई गई हैं और शहरी किस हद तक ताउन कर रहे हैं, इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज के रिपोर्टर नुमान लियाकत ने। आइए देखते हैं। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। महकमा माहौलियात ने स्मोक की शरह में मजीद इजाफे का सायरन बजाया तो पंजाब हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया। स्कूल बंद कर दिए, ग्रीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया, यहाँ तक के मार्केटों के औकाते कार भी तब्दील कर दिए। तमाम तर इकदामात के बावजूद शहरी पाबंदियों पर अमल दरामद को तैयार ही नहीं और घरों से निकलते वक्त मास्क की पाबंदी के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। हम इसलिए लगाते, मैं नमाज के लिए आए हुए थे, हम लगाते हैं वैसे आर्जी तौर पे, यानी कि स्मोक के बचने के लिए। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद न करने वाले शहरी मास्क पहनना तो जरूरी समझते हैं, लेकिन इसकी पाबंदी को यकीनी बनाने से मुतल्लिक हीले बहानों से भी काम ले रहे हैं। मास्क तो लोग लगा रहे हैं, लेकिन वो अपना चेहरा छुपाने के लिए। स्मोक शौक से ये कौम नहीं डरती। इसलिए नहीं लगाया हुआ कि अभी मैं गाड़ी का काम करवा रहा हूँ तो इसी काम के सिलसिले में बैठा हुआ हूँ। जब ट्रैवल करेंगे चलेंगे तो लाजमी है कि मास्क लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। माहिरीन सेहत शहरियों से मुतअद्दिद बार इल्तिजा कर चुके हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वरना स्मोक से होने वाली बीमारियां इन्हें अपनी लपेट में ले सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज लाहौर। स्मॉग के असरात से जहां पर एक जानिब इंसान शदीद मुश्किलात का शिकार है, वहीं पर बेजुबान जानवरों पर भी स्मॉग के असरात मुरतब हो रहे हैं। जानवरों में दूध और गोश्त की पैदावार मुतासिर होने लगी है और लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज के रिपोर्टर अली वक़ार ने। क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। पंजाब भर समेत लाहौर शदीद स्मोक की लपेट में। इंसानों में तो बीमारियों की निशानदही हो रही है, लेकिन जानवरों पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। लाहौर के इलाके अराइयां गांव के फार्मर परेशान हैं कि उनके जानवरों ने दूध देना कम कर दिया है, जबकि गोश्त वाले जानवरों की पैदावार भी ठीक नहीं हो रही। तकरीबन कह सकते हैं कि 2-3 लीटर तो जानवर कम हो रहे हैं दूध के वाले से, गोश्त के वाले से, ग्रोथ के वाले से भी जानवर पीछे जा रहे हैं स्मोक की वजह से। भाई डंगर बीमार भी हो रहे हैं और दूध भी कम हो रहा है। कम से कम मेरी माँ 25 लीटर दे रही है, वो 22 लीटर से 21 आ गई है स्मोक की वजह से। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब भी जानवरों पर मुरतब होने वाले असरात से आगाही देने के लिए सरगर्म है। हुकाम का कहना है कि थोड़ी सी एहतियात से फार्मर बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। जानवरों की डाइट में विटामिन E, C और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह शामिल होने चाहिए। अगर कोई इस तरह की हमारा फार्मर जानवरों में देखता है कि उसकी आइज़ रेड होना शुरू हो गई हैं, पानी आ रहा है, तो फ़ौरन वो हमारे वेटनरी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। जानवरों को थोड़ी देर के बाद ताज़ा पानी दिया जाए ताकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट अच्छा रहे। जब हम जाके देखते हैं वहाँ पे जानवरों को फ्लू, फीवर और खांसी भी आ रही, जानवर इससे मुतासर हो रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन भी कम हो रही है। जानवर पालने वाले किसानों का कहना है कि योमिया 2 से 3 लीटर दूध कम होने की वजह से कम 500 रुपए फी जानवर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। माहिरीन का ये मानना है कि स्मोक के असरात की वजह से न सिर्फ जानवरों की सेहत मुतासिर हो रही है,
बल्कि दूध और गोश्त की पैदावार कम होने से मुआशी खतरात का भी सामना है। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ अली वकार, डॉन न्यूज़, लाहौर। शहर से में अभी वक्त का एक ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए डॉन न्यूज़। हैदराबाद में खुले मैनहोल्स मुसलसल हादसात का सबब बन रही हैं। पाक कॉलोनी में खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चा पहला नहीं है। इससे कबल भी 3 बच्चे अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर राशिद शेख से। राशिद, बताइएगा, क्या इंतजामिया को इस चीज़ की निशानदही नहीं की गई, और अगर की गई है और फिर भी काम नहीं किया जा रहा तो गफलत किसकी है? ये हैदराबाद में खुले मैनहोल में गिरने वाला ये कोई पहला बच्चा नहीं है, ये तीसरा बच्चा है जो खुले मेल हॉल में गिर के जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुका है। इस हवाले से जो है इंतजामिया और हमारी मेयर काशिफ शोरों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमारी जानिब से पहले जो है सीमेंट के जो ढक्कन इन खुले मेल हॉल पे लगाए गए, मगर कुछ मंशात और नशा करने वाले अफराद वो ने चोरी करके इनका सरिया फरोख्त कर चुके ये ले जा चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से अब तक कोई इकदाम नहीं किए जा चुके हैं। ऐसे ही खुले मेल हॉल के हवाले से जो है हमारे मुख्तलिफ लोगों से भी बात हुई, उनका यही कहना है कि हमारी जानिब से कई शिकायतें की गई, कई बार जो है तवज्जो दिलाई गई, मगर उसके बावजूद भी अब तक उन खुले मेल हॉलों को बंद नहीं किया गया है। इसके हवाले से इंतजामिया को बेहतर मौसर इक़दाम करके इन खुले मेल हॉल पर ढक्कन आवेदा करके, ताकि जो है मजीद कोई हादसा ना हो सके और किसी घर का चिराग गुल ना हो सके। डेरा गाजी खान के इलाके कोट चट्टा में पंजाब फूड सेफ्टी ने भारी मकदार में गुटखा बरामद करके तलब कर दिया है, और पंजाब फूड सेफ्टी ने कार्रवाई के दौरान 2500 साशेज गुटखा बरामद किया और ड्रिंक कॉर्नर मालिकान पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना आयद किया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक पाबंदी के बावजूद ड्रिंक कॉर्नर पर गुटखा फरोख्त करने का अमल जारी था। और बहुत सी खबरों से आपको अपडेटेड रखा जाएगा शहर से में, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में बारातियों की बस को हादसे के बाद लापता 10 अफराद की तलाश का अमल जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुबैना ताखीर के खिलाफ लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मंगल को गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर से चकवाल बारातियों को लेकर जाने वाली कोस्टर थिलीची पुल से दरियाए सिंध में जा गिरी। कोस्टर में 25 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने कोस्टर में मौजूद दुल्हन को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब तक 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि दीगर 10 अफराद की तलाश ताहाल जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में गिलगित दियामिर की रेस्क्यू टीमें हिस्सा ले रही हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने हादसे पर इजहार अफसोस किया और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। कोस्टर हादसे में जहां बहक अफराद की लाशें तलाश करने में ताखीर पर लवाहिकीन और शहरियों ने शाहराह कराकुरम पर एहतजाज किया। एहतजाज के बायस शाहराह कराकुरम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। सखर में सेटको मुलाजमीन ने वापडा की निष्कारी और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के ज़रिए एहतमाम सेटको मुलाजमीन ने मुजाहरे के दौरान मुतालबात के हक में नारे लगाए। सेटको मुलाजमीन ने वापडा की निष्कारी की कोशिश को हुकूमत की मुलाजमीन को बेरोजगार करने की साजिश करार दिया और वाज़ेह किया कि इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने खबरदार किया कि बिजली कंपनी की निष्कारी हुई तो मुल्क भर में काम बंद कर देंगे। मीरकोट पास के इलाके अयूब नगर के मकीनों को 4 माह से गैस मुयस्सर नहीं है। महकमा सुई गैस ने मुरम्मती काम के लिए खुदाई कर रखी है और खुदाई के बायस गैस लीक होकर गलियों में फैलने लगी है। वहां के वासियों को किन मुश्किलात का सामना है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मीरपुर खास के इलाके अयूब नगर के मनासिर हैं, जहां घरों में तो गैस आती नहीं मगर गलियों में लीकेज से आग लगने के वाकयात बढ़ गए हैं। शहरियों की शिकायत के बावजूद गैस इंतजामिया ने तदारुक न किया। अहले इलाका तंग आकर खुद ही मिट्टी डालकर गैस लीकेज बंद करने की कोशिश में लग गए। शहरी कहते हैं कि बहुत शिकायतें की हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी भी नुकसान की सूरत में जिम्मेदारी गैस कंपनी की होगी। हमारे नटपाड़े अयूब नगर में गैस की बहुत परेशानी है। पानी आया हुआ लैंड में कंप्लेन करा करा के थक गए, सुनाई हो रही नहीं हमारी। अभी हम कहाँ जाके किसको बोले जाके। जानी नुकसान हुआ उसकी गैस कंपनी जिम्मेदार होगी, समझे। यहाँ के आला ऑफिसर सारे जिम्मेदार होंगे, नहीं तो फिर हम कोर्टों में भी जाएंगे, अदालतें भी खड़काएंगे, जो भी वो हम करेंगे। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम के मुताबिक हालिया बारिशों की वजह से मेंटेनेंस के मसाइल थे, जिन्हें एक एक करके ठीक कर रहे हैं। बारिशों की वजह से कुछ मेंटेनेंस के मसाइल हैं
वन बाय वन जो कंप्लेन है हम अटेंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपका आज कल में हो जाए। अयूब नगर की खवातीन कहती हैं कि बिल हजारों में आते हैं जिन्हें पेट काट काट कर जमा करवाया जाता है, मगर गैस और बिजली नहीं मिलती। उन्होंने हुकूमत से आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। खलील अहमद खान, डॉन न्यूज, मीरपुर खास। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। अब रुक करेंगे हम शेखुपुरा का, जहां पर सेफ सिटी कैमरों के जरिए ई चालान का आगाज हो गया और बगैर आगाही मुहिम के भारी जुर्मानों के चालान घरों में पहुंचे तो शहरियों के होश उड़ गए। वो किस कदर परेशान हैं, उनकी परेशानी हम तक पहुंचाएंगे बिलाल अहमद आजान अपनी इस रिपोर्ट में। खबरदार, होशियार, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, वरना भारी जुर्माने भरने के लिए हो जाए तैयार। सेफ सिटी कैमरों के जरिए 15 दिन में 1-2 नहीं 8 से 10 ई चालान शहरियों के घरों में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। ठीक है, आप चलान करें, लेकिन लोगों को कम से कम उसके बारे में पहले आगाही तो दें कि भाई ये आप वायलेशन करेंगे तो इसका चलान ये है। लोगों को कुछ पता नहीं है, एक सैलरी पर्सन के लिए घर चलाना कितना मुश्किल हुआ है और उसके ऊपर से ये भारी 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के चलान आ जाए तो वो बेचारा तो पहले ही पिसा पड़ा है, वो क्या करेगा। पहले इनको इसकी मुहिम बकायदा चलानी चाहिए थी, लोगों को तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि ये यहाँ पे ये चलान सिस्टम है ऐसा शुरू कर रहे हैं, और इसके बाद बकायदा आगाही के बाद डेट देनी चाहिए थी। उस डेट के बाद अगर कोई वायलेशन करता और कौन कौन सी वायलेशन थी उसकी तफसील भी बतानी चाहिए थी। मुतद्दद अफराद हेलमेट और सीट बेल्ट इस्तेमाल करने के बावजूद चलान मसूल होने पर हैरान हैं। पुलिस अफसरान ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद इंतहाई जरूरी है, मगर शहरियों का यही शिकवा है कि बगैर आगाही मुहिम के भारी भरकम जुर्माने आयद करना समझ से बालातर है। बिलाल अहमद अजान, डॉन न्यूज, शेखुपुरा। बिलाल अहमद आजान की रिपोर्ट आपने मुलाजा की। ये खबर खैबर पख्तूनख्वा शहर से है, जहां पर गंदम की पैदावार में 30 लाख टन से ज्यादा की कमी का वहां के वासियों को सामना है। इस मसले को हल करने के लिए गंदम का नया तुखम तैयार कर दिया गया है। मजीद हमें बताएंगे जाहिद इमदाद अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा को ग़िज़ाई कमी का सामना है। रिपोर्ट के अदाद शुमार के मुताबिक सूबे को सालाना 50 लाख टन गंदम की जरूरत है, जबकि पैदावारी सलाहियत इस वक्त 14 लाख टन की है। मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई रिसर्च सेंटर तरनाब ने तवील रिसर्च के बाद पहली बार माजी के निस्बत 4 गुना ज्यादा पैदावार देने वाला गंदम का बीज तैयार कर लिया, जो मौजूदा मौसमियाती तब्दीली के असरात समेत फसलों को लगने वाले अमराज का भी मुकाबला कर सकेगा। हमारी जो गंदम की जो खपत है, लोग जो कंज्यूम करते हैं 125 ऑन एवरेज 125 kg पर कैपिटा पर एनम हम गंदम इस्तेमाल करते हैं रोटी और इस तरह चीज़ों में। तो अगर ये लोग ये खाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जो गंदम की जो है कमी है वो इंशाल्लाह इसमें पूरी हो जाएगी। डेटा के मुताबिक सूबे में इस वक्त काश्त के काबिल 51% जमीन बारानी है, जिसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए रवा साल खुसूसी गंदम के बीज भी मुतारिफ कराए गए हैं। कम पानी की फराहमी में भी ये बीज पैदावार दे सकेंगे। 51% जो बारानी एरिया है वही है, लेकिन दूसरी जो अहम बात है कि जो 49% है उसमें एक तो लोग उस तरह ज़रात के उस उसूलों से वाकिफ़ होने के बावजूद अपनी इस्तेताअत ये नहीं रखते, फर्टिलाइज़र उस तरह इस्तेमाल नहीं करते, सीड उनको उस तरह सही नहीं मिलता या वो लेते नहीं, आसानी कर देते हैं। तो अगर ये जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम बता रहे हैं कि इस पर पूरा अमल किया जाए तो इनकी ये हमारी ये पैदावार जो है इसमें इजाफा हो सकता है। ये महकमा ज़राअत ने जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीली समेत फसलों को लगने वाली नई अक़साम के अमराज से बचने और पैदावार हासिल करने के लिए अब साइंसी तौर पर काश्तकारी करनी होगी। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज, पेशावर। इसके साथ ही शहर शहर से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट DonNews.tv और DonNews TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।